चौंकाने वाली है, और वो ये है कि जिन आरोपी छात्रों को नकल के लिए पेपर दिए गए थे उनमें से 4 छात्र बुरी तरह फेल हो गए हैं। इसकी पूरी डिटेल आगे आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पटना से यह खबर है कि तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ हुई है। नीट मामले में चिंटू के साथ 4 नए किरदारों की एंट्री भी हुई है, और इस मामले में आज भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये 4-5 पहलू हैं जिस पर हम एक एक करके फोकस करेंगे। पहला ये कि नकल में भी नकलची फेल हो गए, दूसरा ये चिंटू के साथ, तीसरा जो है नए किरदार हैं, दूसरा तेजस्वी के पीएस से पूछताछ हुई, और फिर चौथी बात कि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। तो इन 4 पहलुओं पर आइए सबसे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, नीट में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर और पटना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। तो कांग्रेस जितनी ज्यादा हमलावर हो रही है नीट को लेकर और ग्राउंड पर अपने प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे जगहों पर कोशिश कर रही है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उसे अपनी साख धीरे धीरे वापस जमानी होगी, अपना प्रेजेंस वापस बैठाना होगा, बताना होगा। लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर और पटना, इन सब इलाकों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं ये जहां पर नीट के छात्रों को भी काफ़ी सवाल उठाने पड़े हैं, और वहां से कई सारी याचिकाएं वहां की लोकल हाई कोर्ट्स में और वहां के स्थानीय हाई कोर्ट्स में दी गई हैं। लेकिन ये सारा प्रदर्शन तब हो रहा है जब सरकार ने खुद ये कबूल लिया है कि एनटीए का पूरी तरह से एक हाई लेवल कमेटी इंक्वायरी बिठाएगी। सरकार ने यह भी कबूल किया कि यूबीए, यूजीसी नेट में भी जहां 13 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए थे उसको कैंसिल करने की बता दी गई कि डार्क नेट पे ये पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। और ये वो तस्वीरें कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। पेपर लीक मामले पे कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीएल पुनिया साहब। सर, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है नीट पेपर लीक मामले में। ये यूपी में ही नहीं, लखनऊ में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वो सड़क पर उतरे हैं। केंद्रीय सरकार की जो नीति, केंद्र सरकार के जो कृत्य, केंद्र सरकार की असफलता कि नौजवान अपनी मेहनत करके नीट की परीक्षा दी उन्होंने, और वो देने वाले दिन ही वो उसको निरस्त कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि पेपर लीक हो गए। सर एक बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है उनके रिश्तेदार पेपर लीक मामले में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को खुद जवाब देना चाहिए कि उनकी नालायकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं, जो भी इसके लिए दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई तेजस्वी यादव जी कोई ये तो चलाते नहीं है। अगर कोई दोषी है, किसी ने कृत्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन उनके बचाव की बात कर? हम तो बचाव की बात नहीं कर रहे। वहीं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी सुना जाएगा। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। 4 जुलाई से कहा जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नीट मामले में तेजस्वी के पीएस से इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी ईओयू की पूछताछ चल रही है। बिहार ईओयू के 5 अफसरों ने प्रीतम से पूछताछ की और प्रीतम पर आरोपियों को ठहराने का आरोप है। आरोपियों को गेस्ट हाउस में ठहराने का आरोप है, और यह आरोप है कि प्रीतम ने यह तेजस्वी यादव के कहने पर किया। पटना से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये एंगल जहां एनएचएआई ने एक तरफ कहा है कि पटना में हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं है, तो ये कौन सा गेस्ट हाउस है जहां प्रीतम ने ये कबूला है कि मैंने इनको ठहराया था, रुकवाया था? बिल्कुल, देखिए एनएचएआई का नहीं बल्कि एनएच डिवीजन का गेस्ट हाउस है जो पटना एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, और वहीं पर अनुराग यादव ठहरा था। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप भी लगाया, और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद था, जो फ़ोन कॉल आए थे, उसके साक्ष्य भी दिखाया, और उसी में यह कहा गया कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम, उन्होंने
प्रदीप नाम के एक कर्मचारी को फोन किया जो पथ निर्माण विभाग में काम करता है और उसी के जरिए यह रूम बुक कराया गया था। हालांकि विजय सिन्हा ने यह कहा कि उनके ऑफिस से कोई पत्र नहीं निकला है, बल्कि फोन के जरिए ही वो कमरा बुक कराया गया था, जो सिकंदर के भतीजे के तौर पर है, उनके साले का बेटा है और अनुराग वहीं पर ठहरा हुआ था। तो उस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और उसी कड़ी में आज प्रीतम से पूछताछ हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनसे पूछताछ की है, जानकारी जुटाने की कोशिश की कि उनके और सिकंदर के बीच में किस तरह के संबंध है, क्या पहले से ये संबंध आते रहे हैं, पारिवारिक संबंध है या फिर सिर्फ नीट पेपर को लेकर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ और रिश्ते बने और उसके बाद फिर यह पेपर लीक हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई खंगाल रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये पेपर लीक हुआ कहां से है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के किसी अधिकारी के पास उसके कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में ही ये पेपर होगा और वहां ये कहां से लीक हुआ है और फिर ये एंगल कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा रैकेट है और कितने सारे एग्जाम्स में जाकर ये जुड़ता है, देखने वाली बात है। नीट पेपर लीक मामले में घमासान अब भी जारी है। नीट में गड़बड़ी की पुलिस की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विपक्ष के हमलों और सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच आरोपी छात्रों की मार्कशीट से जुड़ा एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में पटना के जो 13 छात्र पुलिस की जांच के दायरे में है, उसमें से 3 छात्र नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। 3 आरोपी छात्र अनुराग यादव, आयुष राज और शिवनंदन कुमार के 500 से भी कम नंबर आए। जांच के दायरे में आए इन 3 छात्रों के नंबर 185, 300 और 483 हैं, जबकि एक अन्य आरोपी छात्र अभिषेक कुमार के 581 अंक आए। पेपर लीक कराने की बात कबूल करने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं और उसको केमिस्ट्री में महज 5.04 परसेंटाइल नंबर मिले हैं, जबकि फिजिक्स में 85.52 परसेंटाइल और बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल नंबर आए। इससे यह साफ है कि अनुराग ने केमिस्ट्री के पेपर का रट्टा नहीं मारा होगा या उसे उसका मौका नहीं मिला होगा। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिए। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं, आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं, अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर रटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है
कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी।